हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाएगा और साथ ही आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा और आपकी बिजली की भी बचत करने वाला है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जब करेला बनता है तो हमारे बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो उसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा टिप्स दूंगी जिससे करेला का जो कड़वापन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो जब भी हम करेला धोएं तो उसमें 1 चम्मच आप नमक को डालकर अगर धोएंगी तो करेले की जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाएगी। और इसे जब बनाएंगे ऐसे धोकर तो आपके बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। तो इस तरह से करेला की जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाती है नमक की वजह से। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी फ्रेंड। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो जब भी हम कभी साड़ी में नई साड़ी लाते हैं उसमें फाल वगैरह लगाते हैं तो वो अच्छे से बैठती नहीं है। हमें बहुत कोशिश करना पड़ता है लेकिन वो अच्छे से बैठती नहीं। लेकिन यहाँ पे आप आसान तरीके से साड़ी में फाल लगा सकती हैं और वो भी बिना उलझे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक थाली ले रही हूँ। उस पर बैठाकर जब भी आप तुरपाई करें तो थाली पे बैठाकर जब तुरपाई करेंगी तो जो साड़ी का फाल है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और आप बहुत आसान तरीके से साड़ी में फाल को लगा पाएंगी। और ऐसे जब हम फाल लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि साड़ी में फाल लगाने में हमारा काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस ट्रिक से जब आप फाल लगाएंगी तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जो घंटों का काम था वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है साड़ी में फाल लगाना और आपका जो साड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। तो ये देखिए, मैंने पूरी साड़ी में फाल को लगा लिया है। तो हमारे यहाँ घंटों का काम मिनटों में हो गया है और साड़ी में बहुत अच्छे से फाल भी लग गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितने अच्छे से लग गया है, ज़रा सा भी उलझा हुआ नहीं है, कहीं भी सिकुड़न नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बारिश के सीज़न में जो डस्ट पीकर है वो उसमें कूड़ा जब हम उठाते हैं तो हमारा जो डस्ट पीकर है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कूड़ा हमारा भीग जाता है और जब हम डस्ट पिकर में कूड़ा उठाते हैं तो हमारा डस्ट पिकर काफ़ी गंदा हो जाता है गीले कूड़े से। तो हम यहाँ पे एक पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करेंगे। पॉलीथीन बैग को हमें डस्ट पिकर में इस तरह से बांध देना है और जब हम कूड़ा उठाएंगे तो क्या उस जो डस्ट पिकर है उसमें चिपकेगा नहीं और हमारा जो डस्ट पिकर है वो साफ़ का साफ़ ही रहेगा। उसके बाद आप कूड़े को पॉलीथीन बैग में ही बांधकर डस्टबिन में डाल सकती हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने कूड़ा उठा लिया है तो अभी से मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ कि हमारा जो डस्ट पिकर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पॉलीथीन बैग को आप कूड़े के साथ बांधकर डस्टबिन में डाल दीजिए और यहाँ पे डस्ट पिकर को देख सकते हैं हमारा कितना साफ़ है डस्ट पिकर और हमें इसे साफ़ करने की मेहनत भी नहीं पड़ी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चूड़ियों को लेकर है। कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ हो जाती हैं और हम जिसे पहन भी नहीं पाते हैं और वो रखी रखी ही थोड़ी छोटी हो जाती है, जिसे हमें पहनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूड़ी मैं बिल्कुल भी पहन नहीं पा रही हूँ। और कभी कभी जो चूड़ियाँ होती है हमारी साड़ी की मैचिंग होती है और हमें कभी ज़रूरत पड़ता है पहनने का तो उसे हम नहीं पहन सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि तेल अपने हाथों में लगाएंगे। आप कोई सा भी तेल यहाँ पे ले सकती हैं। उसे अपने हाथों में इस तरह से लगाकर जब हम चूड़ी पहनेंगे तो चूड़ी आसानी से हमारे हाथों में आ जाएगी। तो तेल को लगाने से हमारे हाथों में चिकनाई आ जाएगी, जिसकी वजह से हम चूड़ी को आसानी से अपने हाथों में पहन सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से चूड़ी मेरे हाथों में आ रही है। जो पहले कितनी मुश्किल हो रही थी, अच्छे से चढ़ भी नहीं रही थी, लेकिन तेल लगाने से कितने आसानी से आ रही है हाथों में, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से जब हम तेल लगाकर चूड़ी पहनते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपकी चूड़ी थोड़ी छोटी भी हो गई है तो उसे आप बहुत आसानी से इसे पहन सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो कभी कभी जब हम आटा फ्रिज में रखते हैं तो वो सूख जाता है और उसकी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती है। तो चलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह से अगर आप आटा फ्रिज में स्टोर करेंगी तो आटा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और जब भी आप उसे निकाल कर रोटियाँ बनाएंगी तो आपकी रोटियाँ काफ़ी नरम बनेंगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जिस बर्तन में हमें आटे को रखना है उसमें हम थोड़ी सी घी लगा देंगे
और ऊपर से भी हम इसमें घी लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। और इस तरह से हम ऊपर से घी लगाकर उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। अब जब भी आटे को निकाल कर रोटियाँ बनाएंगी तो आपका आटा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और जब रोटियाँ बनाएंगी तो वो भी काफ़ी नरम बनेंगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ फ्रिज को लेकर। हमारे फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। हम सभी महिलाओं को कभी न कभी इस परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ये देखिए फ्रिज में कितनी सारी बर्फ़ जम गई है, और जो हमारा प्लेट होता है आइस क्यूब वाला वो भी अच्छे से नहीं निकलता है, इसी में जम जाता है। हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो ये जल्दी नहीं निकलता है, और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लेंगे एक पॉलीथीन, उसे हम इस तरह से काट लेंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो हम पॉलीथीन को अब दोनों तरफ से काट लेंगे। तो मेरे पास वाइट पॉलीथीन था, अगर आपके पास दूसरे कलर का कोई पॉलीथीन है तो आप उसे ले लीजिएगा। अब इसे हम साइड से भी काट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे काट कर तैयार कर लिया है। तो फ्रिज के साइज का मैंने इसे काट लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। आप नारियल का तेल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें पॉलीथीन में इस तरह से तेल लगा देना है। तो यहाँ पे एक साइड मैंने लगा दिया है, दोनों तरफ इसे हम लगा देंगे और इसे फ्रिज में इस तरह से हम बिछा देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसे फ्रिज में बिछा दिया है। मैंने फ्रिज के साइज का ही पॉलीथीन काटा था, तो यहाँ पे हम फ्रिज में बिछा देंगे। और यहाँ पे मैं आइस क्यूब अब रख रही हूँ। और तेल लगाने से क्या होता है कि जब भी हम आइस क्यूब निकालेंगे या कोई भी फ्रिज में हम जब बर्तन रखेंगे तो उसे निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये कितनी आसानी से निकल रहा है हमारा आइस क्यूब। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं और उसे आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हम माचिस को लेकर। बारिश के दिनों में माचिस में काफ़ी ज़्यादा नमी हो जाती है, जिससे वो जलती नहीं है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है हमें इसे जलाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जलती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी चावल लेकर उसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि माचिस की जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और आप माचिस को अच्छे से जला पाएंगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो जब भी हम साड़ी पहनते हैं उसमें पिन वगैरह लगाते हैं तो हमारी जो पिन है वो इस तरह से फंस जाती है फ्रेंड। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो साड़ी है वो भी फट जाती है, और इस तरह से वो उलझ जाती है कि वो जल्दी निकलती नहीं है। तो हम लेंगे ईयरिंग। इस तरह की ईयरिंग जो होती है हमारे पास होती ही है, और कभी कभी कोई ईयरिंग अगर खो जाती है तो वो बेकार हो जाती है। तो हम आज उसी के ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ईयरिंग आपकी खो गई है तो आप उसके ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम उसका ढक्कन लेकर इस तरह से पिन में लगा देंगे, और तब हम साड़ी में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी साड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं लगा ले रही हूँ। तो ये जो हमारी साड़ी है वो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, चाहे आप कितना भी खींचिए। ये देखिए मैं आपको खींच कर भी दिखा रही हूँ। ये अच्छे से फिक्स हो गई है, अब बिल्कुल भी नहीं फटेगी, हमारी साड़ी में छेद भी नहीं होगा और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे हमारे कप को लेकर। तो ये जो कप है उसकी डंडी ही ज़्यादा टूटती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कप है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। तो हम क्या करेंगे कि कप को इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड हमें कैसे रखना है। तो इसकी डंडी को एक कप के अंदर ऐसे हम घुसा कर रख देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो हमें दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करना होता है, और चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उसे इस तरह से जब हम पैक करके ले जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फूटते, वो सुरक्षित रहते हैं। तो आप इस तरह से पैक करके किसी पॉलीथीन में इसे बांध दीजिए, या आप किसी बंद डब्बे में भी इसे पैक करके ले जा सकती हैं फ्रेंड। तो इससे जो क्या बर्तन होते हैं हमारे चीनी मिट्टी के वो सुरक्षित रहते हैं, ख़राब नहीं होते, फूटते भी नहीं, और इसकी डंडी भी नहीं टूटती, क्योंकि इसकी डंडी एक कप के अंदर फिक्स हो गया है। तो ये बिल्कुल सुरक्षित हो गया है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।